हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें फाइनल के 7th पेपर भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 5 यूनिट का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद हम फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट का टॉपिक है आज ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का उद्भव। तो समाजशास्त्र के उद्भव को समाजशास्त्रियों ने 2 भागों में विभाजित किया है। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएँ और भारत में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएँ। तो पाश्चात्य देशों में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ उसको 4 उपबिंदुओं में विभाजित किया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और विकास की चतुर्थ अवस्था है। और ऐसे ही समाजशास्त्र के विकास की जो भारत में विकास हुआ है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत में विकास, दूसरा स्वतंत्र पूर्व विकास और तीसरा है स्वतंत्र भारत में विकास। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास बहुत पुराना है। पश्चिमी विचारकों का ये मानना है कि समाज और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन यूरोप में हुआ है। वास्तविकता से ये सारी बातें बहुत परे हैं और पक्षपात युक्त भी हैं। सही तो यह है कि जिस प्राचीन यूरोप के निवासी सभ्यता के निम्न स्तर पर थे, उस समय अपने देश में सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि के बारे में व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध था। इस प्रकार भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का इतिहास जो है 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इतना अवश्य है कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विचारधारा का मूल स्रोत धर्म था और धार्मिक आधार पर ही समाज की विभिन्न समस्याओं और व्यवस्थाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इस रूप में जहाँ जहाँ मानव है वहाँ यानी उसका जो समाज अवश्य ही होता है। ये आप सभी बच्चे जानते होंगे। समाज की इस जटिल व्यवस्था का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने का लिए समाजशास्त्र का ही जन्म हुआ है। अतः समाजशास्त्र का उद्भव जो है बहुत पुराना है। इसको जो है मैं आपको अध्ययन कराने का प्रयास करूँगी। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र की जो इसकी अवस्थाएँ हैं उनमें पहली है प्रथम अवस्था, जिसके अंतर्गत कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप से मानते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि इसका शुभारंभ इससे बहुत पहले वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्यों में हो चुका था। समाजशास्त्र का अर्थ ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो सामाजिक संबंधों के विषय में है। इस दृष्टि से जो है पश्चिमी समाजों में समाजशास्त्र का उद्भव और विकास को यूनानी विचारकों में क्रमबद्ध रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने बहुत पहले सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक और अरस्तु ने अपनी कृति इथिक्स और पॉलिटिक्स में अनेक सामाजिक घटनाओं, प्रथाओं, पारिवारिक संबंधों, स्त्रियों की स्थिति और सामाजिक संहिताओं का जो है अध्ययन करने का प्रयास किया है। यूनानी सामाजिक विचारकों में लुक्रेशियस, सिसरा, मार्कस ऑरेलियस आदि के विचार भी इस प्रकार उल्लेखनीय हैं। इसके बाद आता है विकास की द्वितीय अवस्था। ये 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध से सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास जो है प्रारंभ हुआ है। इस शताब्दी के विचारकों में थॉमस एक्विनस और दांते ने समाजशास्त्र और को परिवर्तनशील माना और उसके तथ्यों के अध्ययन करने के लिए कार्य कारण संबंध को स्पष्ट किया। अब आता है समाजशास्त्र के विकास की जो है तीसरी अवस्था। इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया है, जब सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी और जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि पक्षों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। इस युग के समाजशास्त्री थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, हीगल आदि हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मॉन्टेस्क्यू ने समाज की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत की। थॉमस मूर ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद की वकालत की। बेंथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वार्थ की व्याख्या की। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत की व्याख्या की। इस प्रकार से जो है बेकन ने सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में समाज कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार इस काल के विचारकों द्वारा बौद्धिक चिंतन प्रारंभ किया गया और समाजशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी विचार भी प्रस्तुत किए।
इसके बाद आती है विकास की चौथी अवस्था। समाजशास्त्र के उद्भव विकास की इस अवस्था का शुभारंभ ऑगस्ट कॉम्ट से होता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र का व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया था। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट का परिचय जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री सेंट साइमन से हुआ, जो भौतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र को ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन कर सके। ऑगस्ट कॉम्ट ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया और समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से अवगत कराया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी कृति जो है फिलोसफी और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में कॉम्ट के विचारों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार 1876 में सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन का जो है कार्य प्रारंभ हुआ। स्पेंसर ने अपने सापेक्ष सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की है। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की। तो इसको 3 बिंदुओं में बांटा है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राचीन भारत में विकास, स्वतंत्रता पूर्व विकास और स्वतंत्र भारत में विकास। तो पहली है प्राचीन भारत में विकास। संपूर्ण विश्व में सबसे पहले भारत में समाज का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के ग्रंथों, वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज के बीच एक समन्वय था। 4 पुरुषार्थ जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के जीवन के प्रमुख लक्ष्य थे, जिनकी प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रमुख उद्देश्य होता था। संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्थाएं, आश्रम व्यवस्था, संस्कार आदि के रूप में समाज और व्यक्ति के संबंधों पर जो है स्पष्ट विचार दिखते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता पूर्व विकास का, जो भारत में समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था है। प्राचीन काल में समाजशास्त्र का जो है अनौपचारिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, फिर भी इसका व्यवस्थित स्वरूप भारत में 20वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र तीव्रता से विकसित हो रहा था, तब भारतीयों का ध्यान इस ओर जो है एक विषय के रूप में स्थापित करने को गया और समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। इस प्रकार भारत में 1914 से 1947 स्वतंत्रता पूर्व तक का काल समाजशास्त्र के औपचारिक प्रस्थापन का काल कहा जा सकता है। 1914 में बम्बई में सर्वप्रथम स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्ष एक जो है ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में बम्बई विश्वविद्यालय में पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। इसके बाद आता है G.S. घुरे, जो ये पहले भारतीय समाजशास्त्री थे, जिन्होंने 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की जो है उपाधि प्राप्त की और वहीं समाजशास्त्र के प्राध्यापक हो गए। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विजयनाथ सील के प्रयत्नों से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। सील के विद्यार्थियों में राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, D.N. मजूमदार, निर्मल कुमार आदि सभी समाजशास्त्री प्रमुख थे। इसके बाद आती है ये 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का शुभारंभ हुआ। 1947 के पूर्व फिर भी देश के कई विश्वविद्यालयों ने समाजशास्त्र विषय को अपना लिया था और इसके बाद भी इसके विकास की जो गति है वो काफ़ी धीमी रही। धीरे धीरे इसे दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र के साथ जोड़ा गया। अतः स्वतंत्र रूप से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र मान्यता प्राप्त करने में जो है सफल ना हो सके, अर्थात हम कह सकते हैं अक्षम रहा। तीसरी अवस्था आती है स्वतंत्र भारत में विकास की। इसका 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए या भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय से समाजशास्त्र का भारत में तेज़ी से विकास हुआ। 1951 में पटना बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1951 में पटना बड़ौदा विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। 1954 में गुजरात विश्वविद्यालय में, 1956 में आगरा विश्वविद्यालय में, 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में
अनेक स्थानों पर समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्यापन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत के अनेक स्थानों पर जैसे दिल्ली, जबलपुर, रायपुर, पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा, गुजरात, पटना, इंदौर, भोपाल, काशी विद्यापीठ आदि जो है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, कानपुर, मद्रास आंध्र प्रदेश के जो है समाजशास्त्र विभाग की यानी विषय की जो है स्थापना हुई, या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय स्थापित हो चुका था इन सभी स्थानों पर। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राजकीय निजी महाविद्यालयों में BA, MA के स्तर पर और अब तो यानी आधुनिक समय में तो माध्यमिक स्तर पर भी समाजशास्त्र का अध्यापन किया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र में शोध कार्य हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय समाजशास्त्र के सम्मेलन देहरादून, आगरा, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, बनारस, चंडीगढ़, जबलपुर, मेरठ, दिल्ली शहरों में जो है हुए हैं। इन सम्मेलनों में DB मुखर्जी, DN मजूमदार, राधा कमल मुखर्जी, रावती कर्वे, श्रीनिवास, RN सक्सेना जैसे समाजशास्त्रियों ने अध्यक्षता की। स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही समाजशास्त्र के लिए एक बहुत ही विशेष रूप से सराहनीय प्रयास है। फिर भी आप लोगों को मैं काफ़ी प्रयास कर रही हूँ कि रिवीजन के दौरान भी समाजशास्त्र का उद्भव या हमारे जो भी नए पॉइंट हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप मुझे पूछ सकते हैं।